मेरा कहना यह है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी आप आप सुरक्षा की दृष्टि के सबसे पहले व्यक्ति और सबसे जो जिस आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए वो आप हैं। आपकी ही सुरक्षा खतरे में है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये कैमरे जो आपके यहां लगे हुए हैं ये थर्ड क्वालिटी के हैं। इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इस स्थिति तक बात पहुंचा दी है। ना इन्हें आपकी परवाह है, ना इन्हें उन आईएसओ की परवाह है, ना इन्हें उत्तराखंड के लोगों की परवाह है, ना इन्हें दुर्दांत अपराधियों की परवाह है। शिकायत दी, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, जो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित है। एसबीडी में बड़ी गड़बड़ थी, वो भी आपने शायद दी है वहां पर, उसके बाद भी कोई एक्शन। लेकिन आज 6 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अधिकारियों को नाम खोले हैं, उन्होंने क्या क्या कुकृत्य किए मैंने उसमें खोले हैं। उन्हीं अधिकारियों ने मिलकर के आपके सचिवालय में, आपके आवास में, राजभवन में और जगह जगह इन्हीं लोगों ने इंस्टॉलेशन कर रखी है जी। तो आप ये समझ लीजिए आप कितने सुरक्षित हैं। आपका सुरक्षा अधिकारी लिख के दे रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा है उन कैमरों में। जहां हमारे प्रदेश के मुखिया रहते हैं, मैं उनको ये स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, आप अपना आवास में लगे हुए पूरे कैमरे के सिस्टम को चेक करवाइए। ये कैमरे थर्ड क्वालिटी के ईएनएम डिपार्टमेंट ने आपके इंस्टॉल करा रखे हैं। मेरे पास पूरी पुख्ता जानकारी है, पूरे टेंडर मेरे पास। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो एक प्रमुख मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, जिसे हमने पूर्व में भी उठाया था। हमने आपको पूर्व में ये दिखाया था कि जो उत्तराखंड में ऐसी कई जगहें हैं, ऐसी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कैमरा और जो सुरक्षा की जो चीजें हैं, उसकी क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, उस पर सवाल उठाए गए हैं। अगर हम बात करें, उत्तराखंड में कई जिले ऐसी हैं जहां पर जो कैमरा है उसकी लगातार शिकायतें आई हैं, और इसका जो कार्य है वो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया गया है, जिसको लेकर हमने विस्तारित एक रिपोर्ट भी की थी, जिस पर कई सवाल खड़े किए गए थे। जिसके बाद हम विभाग में भी गए थे और विभाग से भी प्रश्न करे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जांच कराई जा रही है। फिर से एक बार उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, पर वो कितनी सुरक्षित है उसकी ही पड़ताल हम कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इससे पूर्व भी ये मामला उठाया था। अनिल बलूनी जी हमारे साथ हैं। बलूनी जी, उत्तराखंड प्रदेश की, और मैं कहूंगा कि अस्थायी राजधानी जो देहरादून है, उसकी सबसे सुरक्षित जो लोग जगह मानते हैं वो है सचिवालय, जहां पर पूरे प्रदेश भर के शासन के लोग और साथ ही मुख्यमंत्री हो या तमाम जो बड़े नेता हो वो आते भी हैं, वहां बैठक भी करते हैं और कैबिनेट जैसे बड़े फैसले भी वहीं लिए जाते हैं। उसको लेकर सुरक्षा के क्या कितने मायने हैं और हालात क्या है? नमस्कार अमित जी। अमित जी, जैसा आपको मालूम है कि कैमरा एक डिजिटल आई होती है जी। कैमरा लगाने का मकसद ये होता है कि जहां पर आदमी 24 घंटे सुरक्षा नहीं दे सकता है या वॉच नहीं कर सकता है, वहां पर डिजिटल आई जो कि बिना थके बिना रुके लगातार चीजों को कैप्चर करती रहती है और दुर्घटना होने की जो संभावनाएं होती हैं उससे बचा जा सकता है, या जो कोई दुर्घटना करने आ रखा है वो भी उस चीज को देखता है कि कैमरा लगा हुआ तो वो भाग जाता है। लेकिन ये आई ठीक होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये नहीं कि आई ही इसमें रोतौंदी हो तो कैसे दिखेगा कुछ भी। जिस आई को आपने लगाया है ना, इतना पैसा खर्च करके सरकार ने अति संवेदनशील क्षेत्र जैसे उत्तराखंड की जेलें, जहां पे दुर्दांत अपराधी रहते हैं, जहां पर इस तरह की दुर्घटना होने की अक्सर संभावना बनी रहती है, जेल से कैदियों का भागना, ये सब कुछ आपको और हमने मिलकर के ही ये कार्यक्रम पहले भी किया था। मैंने इस पे एविडेंसेस के साथ में किस तरह से पीडब्ल्यूडी ईएनएम जो इस काम को करता है, ईएनएम मींस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, बिल्कुल वो विंग जो है ये पूरा काम करती है। पूरे उत्तराखंड के लगभग सभी विभागों में वो काम करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इन्होंने अलग अलग समय पे गढ़वाल और कुमाऊं जेलों में ये कैमरा जो इंस्टॉल किए। मैंने उस पर बताया आपको कि कितनी पुअर क्वालिटी के कैमरा फुल एचडी, स्टोरेज डिवाइस नॉन एचडी। बिल्कुल मैंने पहले भी समझाया था कुछ ऐसा कि 5G सिम और 2G मोबाइल, कभी दोनों कॉम्बिनेशन है ही नहीं आपस में, बिल्कुल रिजल्ट आएगा ही नहीं। सेम कहानियां इन्होंने सब जगह कर रखी है। और ये अधिकारी जिन्होंने ये सब लगाए हैं बड़ी चालाकी से, जो कैमरा सबको दिखता है ओपन वो तो है फुल एचडी, और जहां पर स्टोरेज होती है, जो छुपी हुई डिवाइस होती है, जो कि सबसे महंगी डिवाइस है, वो लगा रखी है नॉन एचडी, क्योंकि वो किसी को दिख नहीं रही है।
और ना कोई जांच करने आ रहा है, ना कोई सवाल उठा रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद जेलों ने बड़ी कंप्लेंट करी। जब मैंने बहुत ही खुद जाकर के मैंने स्थलीय निरीक्षण किया एक एक चीज का, तो मुझे पता लगा कि ये जो कैमरेज हैं जो बताए जा रहे हैं कागजों में हैं, और जो डिवाइसेस जो हैं बताई जा रही है, ये एक्चुअल में वो भी नहीं है जो उसमें दिखाई गई है। सेम कहानी मुख्यमंत्री आवास में हो रखी है, जहां हमारे प्रदेश के मुखिया रहते हैं। मैं उनको ये स्पष्ट बता देना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, आप अपना आवास में लगे हुए पूरे कैमरे के सिस्टम को चेक करवाइए। ये कैमरे थर्ड क्वालिटी के ईएनएम डिपार्टमेंट ने आपके इंस्टॉल करा रखे हैं। मेरे पास पूरी पुख्ता जानकारी है, पूरे टेंडर मेरे पास पड़े हैं। सेम कहानी सचिवालय में हो रखी है। सचिवालय में बिल्कुल थर्ड कैटेगरी के कैमरे लगा रखे हैं, जिसकी ये आपका एक लेटर है पुष्टि जो है, ये जीवन सिंह बिष्ट जी, ये मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, ये खुद कर रहे हैं। ना कैमरे में गाड़ी के वाहन की संख्या देखी जा सक रही है, ना किसी का चेहरा पहचाना जा सक रहा है जी। कोई दुर्घटना करने आपके यहाँ आ जाए, आपको यही नहीं पता लगा कि कौन था, क्या करके गया, क्या रखने आया था, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। तो ये सुरक्षा का नाम पे क्या है? ये वहां पर पूरा उत्तराखंड बैठता है, पूरा उत्तराखंड का सारे आईएएस बैठते हैं, मुख्यमंत्री बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, पूरा उत्तराखंड का हार्ट है सचिवालय। सारे प्रशासनिक शासन के सारे काम वहां हो रहे हैं। अगर वहां कोई दुर्घटना हो जाए तो आपको कैसे पता लगेगा? या दुर्घटना से पहले आपको ये पता लगे कि भाई कौन आया कौन गया, वो तो लिख रहा है सुरक्षा अधिकारी, इसमें सकल भी पहचानी जा रही है। मेरा कहना यह है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी आप सुरक्षा की दृष्टि के सबसे पहले व्यक्ति और सबसे जो जिस आदमी की सुरक्षा होनी चाहिए वो आप हैं। आपकी ही सुरक्षा खतरे में है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये कैमरे जो आपके यहां लगे हुए हैं ये थर्ड क्वालिटी के हैं। इन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के इस स्थिति तक बात पहुंचा दी है। ना इन्हें आपकी परवाह है, ना इन्हें उन आईएएसओ की परवाह है, ना इन्हें उत्तराखंड के लोगों की परवाह है, ना इन्हें दुर्दांत अपराधियों की परवाह है जी। इसके संबंध में मैंने पूरी आरटीआई में डेटा इकट्ठा करके सब कुछ मैंने जो है विभाग में दिया, पीडब्ल्यूडी में दिया, और उस पीडब्ल्यूडी में आज 6 महीने हो गए हैं। मैंने भौतिक निरीक्षण करके उसकी पूरी रिपोर्ट लगाई, जो टेंडर में जो घालमेल रखे हैं वो सब मैंने वहां लगाए। मैंने कहा भौतिक निरीक्षण कीजिए, जेलों की जो कंप्लेंट आ रखी है मैंने कंप्लेंट कॉपीज लगाई, मैंने सब कुछ दिखाया उनको। लेकिन आज 6 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने अधिकारियों को नाम खोले हैं, उन्होंने क्या क्या कुकृत्य किए मैंने उसमें खोले हैं। उन्हीं अधिकारियों ने मिलकर के आपके सचिवालय में, आपके आवास में, राजभवन में और जगह जगह इन्हीं लोगों ने इंस्टॉलेशन कर रखी है जी। तो आप ये समझ लीजिए आप कितने सुरक्षित हैं। आपका सुरक्षा अधिकारी लिख के दे रहा है कि कुछ दिख नहीं रहा है उन कैमरों में। वो बेचारा टेक्निकल तो है नहीं, वो कह रहा है कि पुराने हो गए हैं कैमरे, 22-23 में लगे हुए हैं कैमरे, पुराने नहीं हुए अभी। तो ये प्रॉब्लम है। मैं यही कह रहा हूं, ये कैमरे जो सेटअप आपकी सुरक्षा के लगा हुआ है ये जीरो है बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आपने शिकायत की पीडब्ल्यूडी में, आपने पूरी एक रिपोर्ट अपनी सबमिट की है। हम भी वहां पर गए थे, हमने भी सवाल किए वहां जाके कि आखिर कब तक होगा, क्योंकि उसमें तो अभी तक चुप्पी है। सवाल यही है कि पूरे पहली बात तो अगर डिपार्टमेंट में हम जाते हैं तो अक्सर ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपने अगर शिकायत की है तो आप ही तथ्य लाइए। जांच करने की जगह ये बोल दिया जाता है तथ्य भी आप लाइए। आपने तो तथ्य भी दिए हैं, तथ्य के बाद भी कोई जांच नहीं हो रही है। उसके बाद ये कह दिया जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, अगर जांच भी बैठाई जाती है, क्योंकि आपने इससे पूर्व भी कई लेटर दिखाए थे जिसमें एक मीटिंग बुलाई गई, वो मीटिंग का भी आपने पूरा बताया था कि किस तरीके से पूरा खेल रचा जाता है, कि आपने जांच अधिकारी बनने से पहले ही मीटिंग ले ली, उसके बाद उसे जांच अधिकारी बनाया गया। ये बड़ा सवाल है। अब उस समय वो जाके वो कह देते हैं कि उसके समकक्ष अधिकारी नहीं होना चाहिए, वो भी प्रश्न चिन्ह था उसमें, पर उसमें भी वो ये कह देते हैं कि नहीं जी, वो उस समय जिस पद पर है उसके 2 पद ऊपर अधिकारी होना चाहिए। गोल गोल घुमाते हैं। तब क्या कहेंगे? शिकायत दी, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जो डॉक्यूमेंट्स से संबंधित है, एसबीडी में बड़ी गड़बड़ थी, वो भी आपने शायद दी है वहां पर, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। मेरी बात हुई एएनसी हैं राजेश शर्मा जी, उनसे मेरी बात हुई, और जबकि मैं उनके ऊपर भी खुला आरोप लगा चुका हूं। जिस अधिकारी के नेतृत्व में सब काम हुआ है वो और राजेश शर्मा जी स्कूल कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं, 40 साल पुराने मित्र हैं। उन्होंने आपको भी इस बात की पुष्टि की थी ऑफ कैमरा। वो उनके मित्र हैं और मैंने एक लिखित में दिया है कि आप उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हो जी। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब मैं शिकायत करता था, इनका मेरी फोन पे बात हुई, इनका कहना था जांच हमने कर ली, लेकिन उस जांच में क्या हुआ, जांच हुई नहीं हुई, एक चिट्ठी मेरे पास नहीं है आज तक लिखित में।
तो ये कैसी शिकायत हुई? पहले मुझे कहा जाता है कि आप मैं शिकायत दी, सब कुछ एक एक चीज खोल के बताया, तो अपने आप जांच करने के बजाय 5 महीने बाद बोलते हैं आप तथ्य लेके आ जाओ। बिल्कुल। मैं 300-400 पेज के तथ्य लेकर के गया हूं इनके पास, इनको दे करके आया, पॉइंट वाइज एक एक चीज समझा के आया हूं, बता के आया हूं इन्हें। वो तो ये कहते हैं कि विभाग में और भी काम होते हैं, सिर्फ यही हाँ, यही कहना उनका। बिल्कुल। एक उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है इस बात का। भाई आपको उन जेलों में दुर्दांत अपराधी रह रहे हैं, कल कोई दुर्घटना हो जाए उससे बचने के लिए तो कैमरे लगाए गए हैं जी भाई, उन पे मॉनिटरिंग करने के लिए, उनको देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके लिए तो ये कैमरे लगाए। अब दुर्घटना हो जाए उसके बाद में तुम हाय तौबा करो, उसका क्या फायदा है? और तुम्हारे कैमरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है। पीछे हरिद्वार में घटना हुई भी थी, कुछ कैदी भागे भी थे, बिल्कुल कुछ कैदी भागे भी थे। और आप, मैं कह रहा हूं, पता करिए, इनके यहाँ चिट्ठियां भेज रखी हैं जेलरों ने कि भाई कैमरों की क्वालिटियां पुअर हैं, सामान बहुत खराब लगा हुआ है, लगातार आ रही है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसे बचा रहे हैं। मैंने तो उसमें पूरा खोला है कि किस तरह से चाइनीज आइटम, इनका एक बॉर्डर एक्ट है, उसके अंदर जो होता है जीएफआर बॉर्डर एक्ट बोलते हैं उसको, उसमें आप चाइनीज आइटम जो जो उसके अंदर आते हैं उनको नहीं लगा सकते। मैंने इनको दिया है कि उस टाइम पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बैन थे और उसके अंदर बैन थे बॉर्डर एक्ट के अंदर, सुरक्षा दृष्टि से बना रखे हैं और साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट से बना रखे हैं। लेकिन उन साइबर सिक्योरिटी में जो थ्रेड, जो प्रोडक्ट माने डिपार्टमेंट ने या जांच वालों ने, वही खरीद कर वही लगा रखे हैं, बैन होने के बावजूद वही प्रोडक्ट लगा रखे हैं। अब आप बताइए, वहां से चाइना भाई उस प्रोडक्ट में क्या फिट करके दे रहा है, वो आईपी एड्रेस वहां ट्रेस करके वहां सब कुछ देख रहा होगा, किसी अपराधी को भगाना होगा, उसको कुछ करना होगा तो पूरी प्लान कर रहा होगा वहां से, क्योंकि आपकी जेल की एक्सेस डायरेक्ट उसके पास है कैमरे से, इसीलिए बैन करे गए थे प्रोडक्ट। लेकिन आपने बैन होने के बावजूद, टेंडर में लिखा हुआ था ये प्रोडक्ट नहीं चलेंगे, तब भी अपने लालच के लिए आपने उन प्रोडक्टों को लगने दिया। ये हाल है इनके, ये लोग बिल्कुल बेलगाम हो रखे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। वो अधिकारी मुझे कहता है जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज 6 महीने हो गए हैं, शायद रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट जनवरी में उसका मुझे कह रहा था, मैं तो रिटायरमेंट, वो मेरे पास आया, मेरे घर पे आया, मुझे कहता है कुछ ले दे के कर लो, आपके परेशान हो रहे हो, जो हो गया हो गया। मैंने उसकी लिखित चिट्ठी में अपनी शिकायत में लिख के दिया ईएनसी को। मैंने कहा ये व्यक्ति मेरे घर 5 बार आया, इसने अपना एक ए भेजा 5 बार। ईएनसी साहब ने इतनी हिम्मत नहीं करी कि उससे एक भाई पूछ लिया जाए सवाल कि भाई सो कॉज में कि भाई तू क्यों करने गया, क्या करने गया था तू उनके घर, ये तक सवाल नहीं पूछा ईएनसी ने। जांच किस कदर कराई होगी आप सोच सकते हो, पूरी जांच आपने देखी। ऐसा अधिकारी बिठाया जो जांच करने का एलिजिबल ही नहीं है, उस आदमी से जांच करवा रहे हो आप, वो टेक्निकल है ही नहीं, उससे आप जांच करवा रहे हो, तो आप तो चीजें खत्म कर रहे हो उसमें, वो पहले से ना जांच ढंग से कर रहे हो, ना उन चीजों का भौतिक निरीक्षण करवा रहे हो, ना हमारे सवालों को सुन रहे हो, बस हाँ करके आपने टाला मटोली में लगे हो। ये स्थिति हो रखी है। लेकिन इसका खामियाजा मैं बता रहा हूं, मैं आज भविष्य में कर रहा हूं, कल कुछ ना कुछ दुर्घटना ऐसी हो सकती है, क्योंकि आपका सिक्योरिटी सिस्टम जीरो है, आपके कैमरास जीरो है वहां पर, जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं वो। तो मुख्यमंत्री जी या जो संबंधित अधिकारी हैं दीपेंद्र चौधरी जी, मैंने उनको भी एक बार फोन पे बात करी थी, लेकिन कोई सीरियस नहीं है इस चीज को लेकर के, केवल दिन कट रहे हैं, किसी दिन को दुर्घटना हो जाएगी उसके बाद इन्हें समझ में आएगा हुआ क्या था ये। बिल्कुल, सवाल यही है कि इतनी ऐसी संवेदनशील जगहों में आपने क्या हालात किए। और बड़ा खुलासा मैं कहूंगा इसे कि एक अधिकारी आपके घर आते हैं, वो भी एक बार नहीं 5 बार आते, एई को भेजा जाता है और ये भी बोला जाता है कुछ ले दे के सेटलमेंट कर लिया जाए। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। और इस शिकायत करने के बाद भी जो अधिकारी हैं, जो एचओडी मैं कहूंगा, एचओडी, वो शांत बैठे हैं। और जब हम जाते हैं तो हमें तो ये कह देते हैं कि हमारे पास और भी अन्य काम होते हैं और डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे काम हैं, तो हम यही जांच थोड़ ना करेंगे। तो अब देखना है कि इस मुद्दे पर, जिस पर संवेदनशील जगहों की जिम्मेदारियां भी हैं और सचिवालय जैसी जगह पे जहां पर खुद मुख्यमंत्री, आईएएस, तमाम लोग आते जाते हैं और वीआईपी मूवमेंट्स हैं, वहीं पर जब अगर कैमरा जो है वहां पर ही उसकी क्वालिटी, सुरक्षा अधिकारी कह रहा है खुद, बिल्कुल सुरक्षा अधिकारी सवाल उठाने लगे, तो आखिर कौन सी जगह सुरक्षित है उत्तराखंड में, वो अपने आप में सवाल है। और यहाँ तो जो लोग हैं, ये डिपार्टमेंट है, मौके ढूंढता है किस तरीके से ये बंदरबाट की जाए। कैमरों में बंदरबाट कर देते हैं, पेयजल योजनाओं में बंदरबाट कर देते हैं, कॉर्पोरेशंस में बंदरबाट कर देते हैं। सारे अधिकारी बेशर्म हो गए। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा। और इस वीडियो पर आप भी अपने कमेंट लिखिएगा, बताइएगा कि आपका क्या कहना है।
और सचिवालय में जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि मालूम है कई लोगों के पास सचिवालय तक ये वीडियो भी जाएगी, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ये जो सुरक्षा अधिकारी ने कहा है, एक हिस्से के बारे में उन्होंने बात की है, आपके हिस्सों में हालात क्या हैं? क्या वहां पर भी जो डिजिटल आई है वो अपनी दृष्टि जो है वो खो चुकी है? हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।